अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है जो कि रिलेटेड है पार्शियल डेरिवेटिव से ही। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सेकंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। लेकिन उसको सीखने के लिए थोड़ा सा पहले जो है हम ओवरव्यू करेंगे सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। जिस स्टूडेंट को सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आता है उसके लिए जो है बिल्कुल ईजी है सेकंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, इसी के बाद हम जो है सीखेंगे थर्ड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। और जो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्डर है वो ये है मिक्स ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, जो कि हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो है पहले हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की, वो क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि हम लिखते हैं y इक्वल टू एक्स, ये हमने जो है एक लिखा है सवाल। अब आपको कहा जाए भाई इसका डेरिवेटिव लेना है, लेकिन डबल डेरिवेटिव लेना है या जो है सेकंड ऑर्डर लेना है। सही है, तो अब आपको पता है कि इसको हम कैसे शो कराते हैं। हम इसको इसे शो कराते हैं वाई डबल डैश मीन्स के वाई प्राइम, या जो है फंक्शन के ऊपर हम लगाते हैं डबल डैश मीन्स के फंक्शन के ऊपर दो प्राइम डबल प्राइम, या जो है हम लिखते हैं डबल डेरिवेटिव के लिए ये। ठीक है, कि भाई डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के थ्रू ही हम जो है डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो जो है ये हमें शो करवाता है किसको, सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब जरा इसको समझते हैं पार्शियल डेरिवेटिव के लिए, क्योंकि जिसको डेरिवेटिव आता है उसके लिए पार्शियल डेरिवेटिव बिल्कुल आसान है। तो जैसे कि हमने ले लिया भाई y इक्वल टू आपके पास x प्लस t। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल आ गए। तो जो है अब हमें जो है इसका डेरिवेटिव लेना है डबल, मीन्स के सेकंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव अगर इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे तो हमने करा है वाई डबल डैश मीन्स के वाई प्राइम। तो यहाँ पे अगर हमें डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो भी क्या करना है सेकंड ऑर्डर करना है, तो हम जो है प्राइम नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्स की को ही दो दफा लिख देंगे। ठीक है, मीन्स के ये शो कर रहा है कि हम एक्स के रिस्पेक्ट से दो दफा डेरिवेटिव ले रहे हैं। इसी तरीके से हम जो है टी की रिस्पेक्ट से दो दफा डेरिवेटिव ले रहे हैं, या जिस तरीके से यहाँ पे फंक्शन लिखा है हम जो है इसको यहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शन एक्स एक्स। एक्स एक्स मतलब कि हम जो है फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो भी टू टाइम्स। सही है, और जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी टी, इसका मतलब कि हम जो है डबल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, वो भी टू टाइम्स। सही है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास डी स्क्वायर वाई और अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे किस तरीके से। यहाँ पे हम डी को थोड़ा सा कर्व बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं डेल, तो हम लिखेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी, मतलब के सेकंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो बस ये जो है इसके सिंबल में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको जो है पिक्चर बिल्कुल क्लियर नजर आ रही होगी सिंबल्स की। सिंबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव के दरमियान में, और डिफरेंस को वो बताते हैं कि भाई कौन सा सिंबल किसको शो कर रहा है, डेरिवेटिव को शो कर रहा है, और जो है पार्शियल डेरिवेटिव को शो कर रहा है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है एक दो क्वेश्चन हम जरा करते हैं, ताकि जो है मजीद कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर सकें। सो स्टूडेंट, हमें जो है सवाल गिवन है, फाइंड क्या करना है हमें, सेकंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। फंक्शन भी हमें गिवन है, ये हमें जो है सवाल गिवन है। तो पहले जो है हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है, क्योंकि हम एक्स की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे तो फोर यहाँ आ जाएगा, तो ये जाएगा फोर एक्स पावर थ्री प्लस यहाँ पे जो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वो जाएगा वन, तो वन जो है वाई क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा वाई क्यूब प्लस फिर यहाँ पे जो है एक्स का जो है हम डेरिवेटिव लेंगे, तो पावर थ्री है तो थ्री जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो हो जाएगा थ्री टू द सिक्स, और इसके ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी तो टू बचेगी, और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर अपने आप। ठीक है, अब हमें जो है इसका सेकंड ऑर्डर मालूम करना है, तो अब हम क्या करेंगे अगेन इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर का मतलब सेकंड ऑर्डर, तो थ्री फोर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अभी हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ से एक्स खत्म हो गया है और एक्स मौजूद नहीं है, तो हम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो इस वजह से जीरो। तो इसका क्या हो जाएगा टू सिक्स हो जाएगा ट्वेल्व
और इसकी एक पावर कम हो जाएगी तो ये बचेगा x और ये बचेगा आपके पास y स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर कि भाई आपको पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करना था विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से इसी सवाल का आपको पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो फंक्शन हमें गिवन है, हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई फंक्शन और विद रिस्पेक्ट टू y हम ले रहे हैं तो y। तो अब इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा y की वजह से। इसका ले लेते हैं हम डेरिवेटिव, तो थ्री यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा थ्री, एक्स अपनी यहाँ पे रहेगा और y में से एक पावर कम हो जाएगी तो बचेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, फिर प्लस का प्लस, टू एक्स क्यूब अपनी यहाँ पे रहेगा, टू जो है यहाँ के हो जाएगा मल्टीप्लाई क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो हो जाएगा टू टू द फोर एक्स क्यूब अपनी यहाँ पे और y में से एक पावर हो जाएगी कम। ठीक है, ये हो गया सिंगल, हमें क्योंकि करना है डबल, तो जो है हम इसके ऊपर हम पे लगा देंगे स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे था विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे y की रिस्पेक्ट से, तो टू जो है से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा टू थ्री या सिक्स एक्स, वाई में से एक पावर कम हो जाएगी, प्लस यहाँ पे जो है y का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, तो वन जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल हो जाएगा फोर एक्स क्यूब। तो ये हो गया इस तरीके से आपके पास आंसर कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू है, यहाँ पे वैसे तो हमें तीन फंक्शन गिवन है एक्स वाई जेड, और यहाँ पे भी एक्स वाई और वाई जेड। ठीक है, तीन वेरिएबल्स गिवन है, तो इसका मतलब क्या कि हम तीन वेरिएबल्स के थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करेंगे? नहीं, सवाल में जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ये है कि हमें सेकंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो क्योंकि यहाँ पे जेड भी आ रहा है तो हम जेड की रिस्पेक्ट से नहीं करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे सवाल ये लिखा हुआ होता ना, फाइंड द सेकंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल्स, तो फिर हम क्या करते हैं, एक्स के थ्रू भी डबल डेरिवेटिव मालूम करते हैं, वाई के थ्रू भी डबल डेरिवेटिव मालूम करते हैं और जेड के थ्रू भी डबल डेरिवेटिव मालूम करते हैं। लेकिन हमें जो है अभी सिर्फ क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है डबल और वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है डबल। ठीक है, तो जो है इसको करते हैं सोल्व। तो हम यहाँ पे जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब सिंगल है और इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास डबल। सही है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात है ये। सही है, तो पहले हम ले रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स हो जाएगा वन, तो वन जब वाई से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल हो जाएगा वाई, तो ये पूरा पार्ट वैसे ऑलरेडी का हो जाएगा जीरो। ठीक है, इसलिए क्या करना है, हमें डबल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे जो है एक्स मौजूद नहीं है तो इस पूरे का आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है, सिंपल, तो ये हो गया आपके पास आंसर कंप्लीट। अब करना है वाई की रिस्पेक्ट से, तो हमने लिखा एफ वाई, तो वाई की रिस्पेक्ट से करेंगे तो यहाँ पे वाई का हो जाएगा वन, तो वन एक्स सिंपल हो जाएगा एक्स, प्लस इसी तरह यहाँ पे वाई का हो जाएगा वन, तो वन जेड जेड जेड। ठीक है, लेकिन जो है इसका हमें डबल ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई को टू टाइम्स लिख देंगे। तो अब यहाँ पे क्योंकि वाई मौजूद नहीं है तो इसका भी डेरिवेटिव जीरो और इसका भी डेरिवेटिव जीरो, तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा आपके पास जीरो। तो ये हो गया आपके पास सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, तो इतने इजी वे से हम जो है सेकंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो है थर्ड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव है, बस जो है सिंबल में फर्क है। सिंबल क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पे पावर थ्री आ गई और यहाँ पे एक्स पावर थ्री मीन्स के यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स, यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री टाइम्स। इजीली तरीके से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एफ एक्स को हम यहाँ पे लिख दें या तो थ्री टाइम्स, या जो है हम यहाँ पर एक्स को ऊपर पावर कर दें थ्री। इसका भी मतलब क्या है कि हम जो है पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑर्डर कितना होगा उसका थ्री होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है थर्ड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व होगा, इसी तरीके से जो है हायर ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व होगा। मीन्स के अगर आपके पास पावर 16 मालूम करने को कहा जा रहा है या जो है पावर 20 मालूम करने को कहा जा रहा है, जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ में एक सवाल लिखा हुआ है कि भाई z बराबर है e पावर x प्लस वाई के। ठीक है, और आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डेल 16 अपॉन डेल एक्स पावर 16। ठीक है, ये मालूम करना है। तो इसके अंदर वैसे तो दो वेरिएबल हैं, एक है एक्स और एक है वाई, तो करते हैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट से। सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, चाहे हम इसको फंक्शन लिख लें या जो है डेल जेड लिख लें, एक ही बात है। हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं और किसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, हम एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं,
तो हमें पता है ई पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ई पावर एक्स ही होगा और वाई का हो जाएगा 0। ठीक है। अच्छा, जब हम इसका सेकंड टाइम करेंगे तो सेकंड टाइम में भी यही आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो थर्ड टाइम में भी यही आंसर आएगा, फोर्थ टाइम में भी यही आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम से लेके सेकंड टाइम तक और इसी तरीके से जो आपके पास 16 टाइम तक है, इसका पूरा का आंसर क्या आएगा आपके पास, सेम ही आएगा। तो इसलिए जो है इसका सिंपल आंसर क्या हो गया, ई पावर एक्स। तो इस तरह से जो है हायर पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि आपके एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जा सकते हैं। तो अब हम जो है सॉल्व करते हैं मिक्स ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। मिक्स ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव को ज़रा समझते हैं। इसके अंदर जो है ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल जो है आसान है। ज़रा जो है समझा देता हूँ कैसे है। जैसे कि ये हमने लिखा डबल डेरिवेटिव, सही है। अब हमें पता है यहाँ पे डबल डेरिवेटिव मालूम करा है फंक्शन का, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ ऐसे लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसका मतलब ये है कि हमने दो दफ़ा डेरिवेटिव लिया, लेकिन एक दफ़ा किसकी रिस्पेक्ट से लिया, एक्स की रिस्पेक्ट से, और एक दफ़ा किसकी रिस्पेक्ट से लिया, वाई की रिस्पेक्ट से। ठीक है। इसी तरीके से ये हमने इसको लिख दिया कि हमने जो है थर्ड टाइम डेरिवेटिव करा है, सही है। दो दफ़ा हमने करा है एक्स की रिस्पेक्ट से और एक दफ़ा हमने करा है वाई की रिस्पेक्ट से, सही है। हम इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन एक्स और वाई। इसका मतलब ये है कि हमें जो है पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब उसका आंसर आ जाएगा फिर उसे करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। या जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई हमने जो है इसका डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स, फिर हमने जो है विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दिया। ज़रा जो है इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि जो है और क्लियरली आपको समझ आ जाए। अब जैसे स्टूडेंट हमें जो है यहाँ पे सेकंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव करना है, लेकिन पहले करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। फिर अगेन जो है इसी क्वेश्चन का जो नीचे क्वेश्चन गिवन है इसी का जो है सेकंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव करना है, लेकिन पहले करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो है इसकी सॉल्यूशन करते हैं। हमने यहाँ पे क्या करा, इसका डेरिवेटिव हम मालूम करने जा रहे हैं पहले सिंपल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। जब हम एक्स के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो 3 तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा एक्स का हो जाएगा यहाँ पे 1, तो 1 वाई का हो जाएगा वाई, और वाई क्यूब का हो जाएगा सिंपल आपके पास 0। ठीक है, क्योंकि आप अभी जो डेरिवेटिव कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट से कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हो। ठीक है। फिर इसी का आपको क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर मालूम करना है किसके थ्रू, रिस्पेक्ट टू वाई। तो आप लिख दोगे डेल वाई। ठीक है। यहाँ तक तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, आपने इसके आगे लिख दिया डेल वाई। इसका मतलब है कि आपके पास सेकंड ऑर्डर हो गया। ठीक है। आप किसकी रिस्पेक्ट से ले लो, वाई की रिस्पेक्ट से ले लो, तो ये वाला पार्ट का हो जाएगा 0 और इसका क्या हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है स्टूडेंट। तो इतने आसान तरीके से हम जो है मिक्स ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहा गया है कि जो है आपको सेकंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, लेकिन पहले लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यही हमारे पास फंक्शन है। हम जो है पहले इसका डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब हम वाई के थ्रू मालूम करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, वाई का कितना हो जाएगा भाई 1, तो 1 एक्स हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है। फिर इसी का हमें डेरिवेटिव मालूम करना है सेकंड ऑर्डर के लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया सेकंड ऑर्डर, लेकिन y की रिस्पेक्ट से हम ले चुके हैं। अब हमें किसकी रिस्पेक्ट से मालूम करना है, x की रिस्पेक्ट से। ठीक है। तो x की रिस्पेक्ट से करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 1 और इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 0। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक ही सवाल है और उसके अंदर जो है मिक्स ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग, चाहे आप पहले एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करो या जो है वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करो, एंड में आंसर जो है आपके पास सेम ही आएगा। ठीक है। तो जो है ये आपके पास है मिक्स ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। इसी में जो है आप इसको थर्ड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव में ले आ सकते हो, या जो है फोर्थ ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव पे ले आ सकते हो, कुछ इस तरीके से कि भाई डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो गया डबल, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है एक्स की रिस्पेक्ट से, तो हो गया थर्ड ऑर्डर ऑफ मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव। फिर एंड में ले लिया विद रिस्पेक्ट टू पी,
तो ये हो गया आपके पास 4 ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ताकि जो है आप इजी वे में सेकंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव या जो है मिक्स ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव या जो है थर्ड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है आप इजी वे में सॉल्व करने का तरीका सीख सको। ठीक है स्टूडेंट।